स्टार्ट करने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे? वॉइस, है ना। एकदम इतनी जीरो लेवल से सिखाऊंगा, यकीन मानिए आज जो वॉइस जो स्टार्ट करने वाला हूं, जीवन भर कभी भी नहीं भूल पाइएगा इस वॉइस को, जीवन भर के लिए इतनी आसान कर दूंगा वॉइस को, आपको लगेगा इससे आसान तो और कुछ हो ही नहीं सकता था। ठीक है ना, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करता हूं। चलिए टॉपिक दीजिएगा, वॉइस। याद रखिए कुछ भी नहीं रटाएंगे, सब कुछ आपको समझाएंगे, सब कुछ, एक भी वर्ड तक आपको नहीं रटाएंगे। बोले ना, नहीं रटाएंगे तो नहीं रटाएंगे, एकदम एक कॉन्सेप्ट पर सारा वॉइस खत्म एकदम। और ये वॉइस पढ़ाने के बाद ना केवल 12th का, मैं आपको एसएससी का प्रीवियस ईयर सॉल्व कराऊंगा, डायरेक्ट एसएससी के प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करेंगे। और यकीन मानिए कि 1 मिनट में आप 5 से 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर जाइएगा। ये इस प्रकार की मैं स्पीड बनाकर छोड़ूंगा, समझ में आ रहा ना। तो चलिए स्टार्ट करते, एकदम इतनी जीरो लेवल से इतना तोड़ूंगा, इसको वर्ड को तोड़ तोड़ कर समझाएंगे पूरी चीजों को, आपको लगेगा इससे आसान तो और कुछ हो ही नहीं सकता था। ठीक है ना, आइए स्टार्ट करते हैं। अब बातचीत कोई नहीं करेंगे, शांति से सुनेंगे, ध्यान से, बहुत डिटेल में बताऊंगा। देखिए वॉइस का हिंदी अर्थ होता है वाच्य, बातचीत नहीं, जिसको बातचीत करना है बाहर चले जाए पहले। वॉइस का हिंदी अर्थ क्या होता है? वाच्य, वाच्य। देखिए ध्यान से समझिएगा इसको। अच्छा, वाच्य आप लोग समझते हैं, वाच्य का अर्थ होता है, आप कथन से आप समझ लीजिए, वाच्य का मतलब सेंटेंस से आप समझ लीजिए, सेंटेंस समझ में आ रहा है ना। वाच्य का मतलब वाचन से है, वाचन बोले तो बोलने से है, आसान कर दिया कि बोलने से है। ठीक है ना। अच्छा देखिए, इसको एक सेंटेंस है, इसको उठाते हैं, उसके बाद इसको समझने का प्रयास। चलिए सुनिएगा, देखिए ये जो वाच्य है, ये जो वॉइस है, इसके आपको पता है कि वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, बचपन से पढ़े हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। कभी ये सोचे हैं कि वॉइस 2 ही प्रकार का क्यों बनाया गया? 3 भी प्रकार का तो हो सकता था, 4 प्रकार का भी हो सकता था, 2 ही प्रकार क्यों? इसके पीछे का रीजन आप ढूंढने का प्रयास किए थे कभी? नहीं ना। आज आपको वो रीजन बताता हूं जिसकी वजह से वॉइस आज दुनिया में कितने पढ़े जाते हैं। 2 क्या तीसरा वॉइस हो सकता था? उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। अगर हो सकता था तो वो कैसा बन सकता था, अगर नहीं हो सकता था तो क्यों नहीं हो सकता था, क्यों 2 ही वॉइस बनाया गया? आइए ध्यान से सुनिएगा। पहले वॉइस में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सेंटेंस आपको बोर्ड पर लिख रहा हूं, उस सेंटेंस का आप इंग्लिश ट्रांसलेशन कीजिएगा, उसके बाद हम लोग समझते हैं। जैसे मैं बोलूं, बहुत ही सिंपल सा, जो बार बार आप लोग पढ़िए, है ना, बचपन में। राम, चलिए आम खाता है, राम आम खाता है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या होगा? राम ईट्स एप्पल, या फिर एन एप्पल। ओ आम है, ओ माफ कीजिएगा जी, सेब मैंने लिख दिया, मैंगो। समझ में आ रहा है, ऐसा मैंगो का सीजन है ना। चलिए आइए, राम ईट्स अ मैंगो, समझ में आ रहा है, राम एक मैंगो खाता है। अ मैंगो का मतलब कोई भी मैंगो हो सकता है, डेली वो खाता है, समझ में आ रहा है। द मैंगो हो सकता है, नहीं साहब, एक ही आम जो खा लिया दोबारा थोड़ी नहीं खाएगा उस आम को, डाइजेस्ट हो गया वो। द मैंगो हो ही नहीं सकता साहब, समझ में आ रहा ना। ग्रामर की औकात नहीं भाई साहब, लिख दे यहाँ पर द मैंगो। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, एक बात यहां समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम बोले राम इट्स अ मैंगो, राम खाता है एक मैंगो, बड़ी गौर से समझिएगा। अच्छा, इसको इस प्रकार से तो बोल सकते हैं, इस सेंटेंस को, ये जो सेंटेंस है बड़ा गौर से समझिएगा, इस सेंटेंस को मैं चाहता हूं दूसरे तरीके से बोलूं, दूसरे तरीके से बोलूं, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग वही रहना चाहिए। बताइए आप कैसे बोलिएगा? अब बोलिएगा सर इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, एक आम खाया जाता है किसके द्वारा? राम के द्वारा, बोल सकते हैं ना।
बोल सकते हैं ये भी नहीं, सामने वाला समझेगा कि नहीं समझेगा? बोले बिल्कुल सा समझेगा, है ना। पहला तरीका सर ये हो गया बोलने का। दूसरा तरीका ये हो गया, एक आम, हाँ सर, खाया जाता है राम के द्वारा। यही तो हो सकता है ना, एक आम खाया जाता है राम के द्वारा। और कोई तरीका है तो बोलकर दिखा दीजिए, और कोई तरीका अगर समझ में आ रहा हो तो आपको बोलने का। क्या बोलिएगा? राम खाता है। देखिए एक बात आप समझिएगा, इधर इसका ट्रांसलेशन कीजिए ना, इसका ट्रांसलेशन कीजिए तो, इसका ट्रांसलेशन कीजिए तो क्या, इसका ट्रांसलेशन किया ये हुआ ना, इसका ट्रांसलेशन कीजिए तो क्या होगा? एक आम का क्या लिखिएगा? अ मैंगो इज ईटन बाय क्या? और कोई तरीका है बोलने का तो बोल कर दिखाइए आप। सर आम को राम खाता है, आम को अगर पकड़कर बोले बात तो ये बराबर हो गया, आम खाया जाता है राम के द्वारा, ये आम को राम खाता है, बात तो बराबर है। लेकिन उससे शुद्ध वर्ड आपका ये है आपका, ये तो आप सब्जेक्ट को बाबू पकड़कर बोलोगे, है ध्यान दे, ये तो हम सब्जेक्ट को पकड़कर बोल सकते कि राम आम खाता है, या फिर ऑब्जेक्ट को पकड़कर बोल सकते हैं कि एक आम खाया जाता है, किसके द्वारा? राम के द्वारा। अब बोले सर वर्ब को पकड़कर नहीं बोल सकते, बोलिए तो। खाया हाँ जाता है आम राम, है ना, समझ में नहीं आ रहा है, उठ पटांग जैसा है ना, सेंटेंस बन जाता है। हाँ पिना वर्ब को पकड़कर बोलिए तो बात समझ में आ रही है ना, कोई सेंटेंस ही नहीं समझ में आता है इसका, है ना। खाया जाता है राम आम, कुछ नहीं समझ में आता है, बोले तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही नहीं बैठता। ये तो आप सब्जेक्ट को पकड़कर आप सेंटेंस बना सकते हैं, या फिर क्या ऑब्जेक्ट को पकड़कर। और कोई दूसरा तरीका है? और कोई दूसरा तरीका है तो बोलकर देखिए। दूसरा तरीका ही नहीं साहब, ये तो आप है ना, राम ये सब्जेक्ट है, हाँ इपिना, हे भगवान ये सब्जेक्ट है, हाँ इपिना, किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में, जिसके बारे में बात होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट। ये कौन सा वर्ब का फॉर्म है? फिफ्थ फॉर्म। आपको बताया हो ना, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से बना होता है। ये मैंगो किसके ऊपर एक्शन हो रहा है? मैंगो के ऊपर। मैंगो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को पकड़कर आप बोल दीजिए ये तो ऑब्जेक्ट, मैंगो क्या है यहां पर? ऑब्जेक्ट है, हाँ पिना क्या है? ऑब्जेक्ट है, जो अपने ऑब्जेक्ट को पकड़कर बोला है ये वर्ब हो गया, ये प्रीपोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है, लेकिन एक्चुअली ये आप देख रहे कि ऑब्जेक्ट होता है। बात समझ में आ रहा है ना, इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ रही है ना, बात ये है। तो देखिए बड़ा ध्यान से समझिएगा, बड़ा सिंपल तरीके से आपको समझाते हैं। ये तो अपन लोग सब्जेक्ट को पकड़कर सेंटेंस बोल सकते हैं, राम आम खाता है, राम ईट्स अ मैंगो। ये फिर अ मैंगो ऑब्जेक्ट को पकड़कर हम लोग बोल सकते हैं, अ मैंगो इज ईटन बाय 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 राम। दूसरा तरीका तो है ही नहीं साहब, वर्ब को बोल सकते हैं ईटन अ मैंगो राम बोल सकते हैं, ट्रांसलेशन करेक्ट हो सकता है। ऐसा कोई सेंटेंस पढ़े हैं उस प्रकार का स्ट्रक्चर का? पॉसिबल ही नहीं है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आपने यहां पर एक चीज नोटिस की, ये तो सब्जेक्ट के द्वारा बोल सकते हैं या फिर क्या ऑब्जेक्ट के द्वारा। जब आप सब्जेक्ट को पकड़कर बोलोगे, जब आप सब्जेक्ट को पकड़कर बोलोगे इसी को बोलते हैं क्या? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस। और जब आप ऑब्जेक्ट को पकड़कर बोलते हो इसी को बोलते हैं क्या? पैसिव वॉइस। क्या बोलने के और भी कोई तरीके हैं? क्या वर्ब को पकड़कर बोल सकते हैं? हाँ, ईटन अ मैंगो राम, पॉसिबल ही नहीं साहब, बैराम। सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही ऐसा वैसा हो जाएगा, है ना। ये तो आप सब्जेक्ट को पकड़कर बोल सकते हो, ये तो क्या ऑब्जेक्ट को पकड़कर। चाहे हिंदी को भी देख लीजिए या फिर क्या आप इंग्लिश को देख लीजिए, दोनों भाषाओं में देख लीजिए, समझ में आ रहा है ना।
चूंकि दो ही तरीके होते हैं बोलने के, इसलिए वॉइस भी कितने होते हैं, दो। सब्जेक्ट को पकड़कर बोलिएगा तो वो एक्टिव वॉइस कहलाएगा, ऑब्जेक्ट को पकड़कर बोलिएगा तो पैसिव वॉइस। अब समझ में आया वॉइस क्यों दो होते हैं? बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? तो यही बात मैं अभी लिखूंगा। वॉइस कितने प्रकार के सर? दो प्रकार के। एक एक्टिव वॉइस, दूसरा क्या, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, बात समझ में आ रही है ना? अभी अभी आपने पढ़ा है कि एक्टिव वॉइस जो होता है उसमें किसकी प्रधानता होती है? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की। बोले तो सब्जेक्ट को पकड़कर बोलेंगे, है ना? और पैसिव वॉइस में किसकी प्रधानता होती है? ऑब्जेक्ट की। बोले बात समझ में आया? एकदम कुछ नहीं याद रखना है, सब्जेक्ट को देख रहे पकड़कर बोल रहा है एक्टिव वॉइस, आंख बंद करेंगे सूरदास की तरह एक्टिव वॉइस, ऑब्जेक्ट को पकड़कर बोलेगा तो पैसिव वॉइस। कोई दिक्कत? ये एक्टिव पैसिव समझ में आ रहा है? नोट डाउन करिए इसको, इधर ध्यान दीजिए। तो आपको समझ में आ गया? अब जरा ध्यान से समझिएगा आप लोग, एग्जामिनर ना आपको ये एक्टिव पैसिव पहचानने के लिए नहीं देंगे, बोलेंगे एक्टिव वॉइस को चेंज करो किसमें? पैसिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस को चेंज करो किसमें? एक्टिव वॉइस में। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कीजिएगा ना, यही पूछेगा उसमें। तो देखिए इसके आपके एग्जाम में तो लिखा हुआ रहेगा एक्टिव को पैसिव में चेंज करे, पैसिव को एक्टिव में चेंज करे, लेकिन एसएससी वगैरह में बैंकिंग का एग्जाम वगैरह दीजिएगा उसमें लिखा हुआ रहेगा केवल चेंज द वॉइस, वॉइस को चेंज करें। एक्टिव है तो करे पैसिव, पैसिव है तो करे क्या? एक्टिव। आपको ढूंढना है कि एक्टिव कौन है पैसिव कौन है, बहुत आसान है साहब। हम लोग होशियार आदमी हैं, अपन लोग पढ़ेंगे भाई सब एक्टिव से पैसिव, समझ में रहना, पैसिव से एक्टिव पढ़ेंगे नहीं, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, समझ में रहना। हाँ चलिए आइए। तो अब ए भी, इसको एक्टिव वॉइस को इस शॉर्ट में क्या बोलेंगे? ए फॉर एक्टिव, वी फॉर वॉइस, इसको बोलेंगे शॉर्ट में क्या? ए भी। कोई दिक्कत नहीं ना? इसको बोलिए क्या बोलिएगा? पी फॉर पैसिव, बी फॉर वॉइस। क्या हो गया? पैसिव वॉइस। आपको अगर एक्टिव लिखो, सुनिए, अगर आपको ए भी लिखो तो समझ जाइएगा सर एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हो, अगर पी भी लिखो तो पैसिव वॉइस। कोई दिक्कत नहीं ना? रफ कर दिया? अब चलिए अब लिखिएगा, टॉपिक दीजिए। तो अब समझ में आ गया ना कि दुनिया में क्यों दो ही प्रकार के वॉइस हैं, एक्टिव और पैसिव। क्या तीसरा हो सकता है जी? पॉसिबल ही नहीं है साहब। अगर तीसरा वॉइस बन गया तो ग्रामर की ऐसी की तैसी हो जाएगी, जो कि पॉसिबल है ही नहीं साहब। चलिए टॉपिक दीजिएगा आप, ए भी टू पी भी। कोई दिक्कत किसी को? जिसको भी दिक्कत हो बोल दीजिए, ठीक है जी। ए भी टू पी भी। बोले तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। देखिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने का आपको 5 रूल बताऊंगा। पांडव कितने थे? 5। एक्टिव से पैसिव करने के रूल भी कितने? 5। आइए पांचों के पांचों दिमाग में फिट कर देंगे, ये पांचों के पांचों रूल ही पूरा वॉइस को बर्बाद कर देगा, पूरा वॉइस को बर्बाद कर देगा। आइए लेकिन कुछ चीजें एक्स्ट्रा बात है वो सिखाता हुआ चलूंगा, और यकीन मानिए इस तरह से आपका लेवल अप करता हुआ चलूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। एसएससी का लेवल तक मैं टच कर जाऊंगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर करेंगे हम लोग एसएससी का। कोई दिक्कत? चलिए आइए एक झटके में एरर पकड़िएगा। पहला रूल नंबर फर्स्ट लिखिएगा, एबी टू पीबी का रूल नंबर फर्स्ट लिखिएगा। लिखिए एक्टिव वॉइस एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, बातचीत एकदम बंद, ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में
पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। रूल नंबर 2, ओए चलिए आइए, ये बनाने के लिए है रूल, AB टू PB देख नहीं रहे ऊपर लिखा हुआ, यहां दिखा, चलिए लिखिएगा। अगला देखिए, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अपने नए सब्जेक्ट के अनुसार अपने नए सब्जेक्ट के अनुसार होता है। रूल नंबर 3, फटाफट नोट डाउन करते चलें। देखिए, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म वर्ब का प्रयोग, इसी को भीतरी बोला करते हैं, भीतरी, है ना, लेकिन थर्ड फॉर्म वर्ब इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन होता है। चलिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इन सारी बातों से आप परिचित हैं, हाय पिना। नेक्स्ट आगे, अगला रूल नंबर 4, एकदम ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए, थर्ड फॉर्म वर्ब के बाद बाय का प्रयोग किया जाता है। फोन को साइलेंट करें जिसका फोन बज रहा है। बाय का प्रयोग किया जाता है। अगला रूल नंबर 5, लिखते चले फटाफट, साथ साथ कॉपी रखिएगा। नेक्स्ट लिखिएगा, भाई सब बोल भी तो रहा हूं जी। लिखिए, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, साइलेंट कीजिए, सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। बात समझ में आ रही है? कुछ में नहीं आ रही है समझ में, सब समझा देते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? पहले नोट डाउन कीजिए, सुनिए ध्यान से, आप एक बात ध्यान में रखिएगा। देखिए, एक एग्जांपल लेकर समझाते हैं और अच्छे से आप समझिएगा, ठीक है? वही सेंटेंस कौन, राम ईट्स एन एप्पल, ठीक है ना? राम को पकड़कर बोलने, सब्जेक्ट को पकड़कर बोलने कौन सा वॉइस, सब्जेक्ट को पकड़कर बोलने कौन सा वॉइस, एक्टिव वॉइस। समझ में आ रहा ना? और जिसका गप करने पर ध्यान है, अगला सेंटेंस लिखूंगा,
उसको ट्रांसलेट करना है, पैसिव करना है उसको, नहीं तो प्रसाद के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, चलिए पीवी करते हैं इसको। देखिए क्या बोला साहब, अच्छा ये क्या है, सब्जेक्ट, हाँ एपी ना, महाराज है एपी नहीं, तो बोलिए ना ये क्या है, वर्ब, ये क्या है, पता है सब आपको, जो एक्शन करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है, जो एक्शन हो रहा था वो वर्ब कहलाता है, जिस पर एक्शन अप्लाई होता है वो ऑब्जेक्ट। जिसको दिक्कत होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पता करने में, यूट्यूब पर वीडियो पड़ा हुआ है बेसिक इंग्लिश वाला, बेसिक टू एक्सपर्ट होगा, वो पूरा देख लीजिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए ध्यान दीजिए इधर, देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो आपने पहचान लिया, ये एक्टिव है, नीचे हम लोग क्या कर रहे हैं, पीवी कर रहे हैं। ठीक है, पहला रूल पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, सर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट दैट मींस एन एप्पल, हाँ पे ना, हाँ सर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, सर पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। इसका मतलब ये एन एप्पल यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में, जो पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनेगा ना, इसको इज्जत के साथ उठाकर लेकर आइए। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को उठाकर लेकर आएंगे, यहां क्या बनेगा, सब्जेक्ट, यानी कि एन एप्पल हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए एन एप्पल हमारा क्या बन गया सर, अब यहां बन गया सब्जेक्ट, कोई दिक्कत। चलिए अब बताइए, अब बोल रहा है क्या, पैसिव वॉइस में, हाँ पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, यहां हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है साहब, आपको पता है ये फिफ्थ फॉर्म वर्ब है, कौन सा फॉर्म वर्ब है, वर्ब का 5वां फॉर्म है, एस ये फिर ईएस वाला फॉर्म फिफ्थ फॉर्म वर्ब होता है। हाँ फिर ना, क्या बोला गया कि पैसिव वॉइस में, हाँ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग होता है, हाँ यहां जो इजारम वगैरह हो गया, हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं, सब बता चुके हैं, कितने, 13, पता नहीं, 11, मॉडल्स कितने होते हैं, 13, जिसका छूटा हुआ है बोला ना, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, वीडियो जाकर देखे, आपको बताया था, इज, आर, एम, सरवाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, यही तो 11 हेल्पिंग वर्ब, और भी हेल्पिंग वर्ब होता है, नहीं जब तक पढ़िएगा दुनिया में इतने हेल्पिंग वर्ब पढ़ना होगा, 11 होता है, काउंट कर लीजिए, 3 2 कितना हो गया, 5 5 2 कितना हो गया, 7 7 1 8 8 और 3 कितना हो गया, 11। ठीक है ना, क्या बोला कि हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग होता है ना, वो अपने नए सब्जेक्ट के अनुसार होता है, यानी कि ये जो नया सब्जेक्ट जो बना ना, इसी के अनुसार आपको यहां पर यूज करना है, क्या, हेल्पिंग वर्ब, कहां पर सर, यहां पर, यानी कि इसका हेल्पिंग वर्ब चाहे जो भी हो, अपन को कोई मतलब नहीं, अपना ऑब्जेक्ट जो उसका उठाकर लेकर आया नया सब्जेक्ट, हाँ इसके अनुसार यहां हेल्पिंग वर्ब आएगा। बात समझ में आ रही ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक और एग्जांपल साथ साथ लेकर बनाते चलते हैं, है ना, इसको कॉन्टिन्यूअस कर देते हैं तो और मजा आएगा। देखिए इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल और लेते हैं, एक्टिव वॉइस, ऊपर वाला आपको बताएंगे, अभी अभी बताएंगे, जस्ट बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। अगर मैं बोलूं रोहित इज रीडिंग अ बुक, वैसे जगह नहीं बचेगा फिर बनाने की, अच्छा कोई नहीं, चलिए सब देख लेंगे हम लोग। आइए ध्यान दीजिएगा, तो हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार यहां आएगा, ये जो नया जो सब्जेक्ट आया इसके अनुसार आएगा, कहां पर सर, इस बक्से में आएगा। उसके बाद अब हेल्पिंग वर्ब आएगा क्या सर, यहां इजरम रहता तो चूज कर लेते सर, यहां तो फिफ्थ फॉर्म है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेंगे, एक बात ध्यान में रखिएगा, आपको बता देते हैं एक बात, ठीक है सुनिए, आप हमेशा याद रखिएगा, अगर फर्स्ट फॉर्म वर्ब या फिर आपको फिफ्थ फॉर्म वर्ब अगर आए, फर्स्ट फॉर्म वर्ब या फिफ्थ फॉर्म वर्ब आए, तो याद रखिए आप हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या लीजिएगा, इज, आर या फिर क्या, एम,
इज आर ये फिर क्या एम। अब बोले सर अब तो रटा रहे हो ना, फिर वही बात पुरानी बात है ना कि रटा। आप तो बोले थे पहले प्रॉमिस किए थे कि एक भी चीज रटाएंगे नहीं। अब यहाँ फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म के लिए इज आर एम ही क्यों ले? मेरा मन कर रहा है वाजवर लेने का, है ना? क्या रोकोगे आप? याद रखिएगा। अभी तो मैं बता रहा हूं कि फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म के लिए इज आर एम ले रहे हैं। इज आर एम क्यों ले रहे हैं इसके पीछे का रीजन भी बताएंगे, एक एक चीजों को खदेड़ते हुए बताएंगे क्यों आया यहाँ इज आर एम। बात समझ में आ रही है ना? आप लोग को रटा दिया जाता है ना, सुनो बेटा हाँ फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म आए ना इज आर एम ले लियो, सेकंड फॉर्म आए ना वाजवर लियो। क्यों? मेरा मन नहीं कर रहा है यूज करने का। याद रखिएगा ऐसे नहीं होता, इसके पीछे का रीजन है क्यों आया है इजार। आगे मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में, बहुत डिटेल में चर्चा करूंगा। अभी आप ये समझ लीजिए जब भी फर्स्ट माह फिफ्थ माह आए, फिफ्थ माह आए ना, इजार में से कोई एक यूज कीजिएगा। बात समझ में आ रही है ना? क्यों आया रीजन बताऊंगा। अब मुझे बताइएगा, अच्छा अब ये भी बोला ना फर्स्ट माह फिफ्थ माह आए तो कौन सा इजारम। अच्छा ये सेंटेंस दिक्कत कर रहा है आप लोग को नीचे वाला? नहीं ना, दिक्कत करेगा तो बोलिएगा, इसको दुनिया से हटा देंगे, है ना? ठीक है जी, चलिए सुनिएगा आप। अच्छा एंड आपको एक चीज तो पता चल गया सर, क्या चल गया सर पता, कि फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म आए तो हेल्पिंग अब क्या लेनी है, इज आर एम में से कोई एक यूज करनी है। अब मुझे बताइएगा यहां एन एप्पल एक ही सेब है, एक सेब है ना, हाई पिना एक सेब है, आपको पता है ना एम किसके लिए यूज करते हैं, आई के लिए, ग्रामर बाबा ने फिक्स कर रखा है। अब बाकी जितनी भी सिंगल चीजें हैं, सिंगल एस फॉर सिंगल, सिंगल से याद कर रहा हूं एस फॉर इज, इज सब सिंगलर के साथ सूट हो जाता है, जितने भी प्लूरल है उसके साथ आर। अब बताइए कितने एप्पल है, एक, एक है ना, हाई पे ना, एक है तो इज या आर, इज। सर एम तो हो नहीं सकता, क्या होगा जी, इज। यहां पर एक ही चीजें यूज होगा, वो क्या होगा, इज। बताइए यहां तक समझ में आया? सबको समझ में आया? फिर से समझिए, तब समझ में आया तो फिर से समझिए, समझ में आया तो फिर से समझिए। सुनिए एक्टिव वॉइस का सर ऑब्जेक्ट, सुनिए एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, हाँ पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है सर, पीबी में सब्जेक्ट बन गया। ठीक है जी, अब जरा ध्यान दीजिए, पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब, सर इसमें तो है ही नहीं हेल्पिंग वर्ब। पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब, हाँ जो भी है ना उसका प्रयोग अपने नए सब्जेक्ट के अनुसार होता है। पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग कीजिएगा, इसका नया जो सब्जेक्ट बना इसके अनुसार होगा साहब, इसी के अनुसार। एंड एप्पल के अकॉर्डिंग, एक सेब के अकॉर्डिंग ही तो यूज किया क्या, इज। क्योंकि अगर फर्स्ट वर्ब फिफ्थ वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब ना रहे तो हेल्पिंग वर्ब इज आर एम में से कोई एक लेते हैं। ठीक है साहब, इसलिए यहां पर इज ले लिया। कोई दिक्कत यहां तक? दूसरा नंबर रूल तक किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? अगला तीसरा पैसे, हाँ दूसरा भी समझाया, दूसरा तो समझाए ना विजय। नया जो हेल्पिंग वर्ब जो प्रयोग करेंगे हम किसके अकॉर्डिंग आएगा, यहां जो वर्ब होगा ना पहला फॉर्म या पांचवा फॉर्म होगा, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए पहला फॉर्म पांचवा फॉर्म आएगा, इजारा में से कोई एक ही आ सकता है हेल्पिंग वर्ब, इजारा में से ही कोई एक यहां आ सकता है। अब बताइए इजारा में से कोई एक आ सकता है, एम तो होगा नहीं क्योंकि आई के लिए वो है बना हुआ। आपको पता है जितनी भी सिंगल चीज है उसके लिए इज, जितना भी प्लूरल है एक से अधिक वाला उसके लिए क्या, आर। एन एप्पल कितना, एक ही सेब है ना, इज या आर। कोई दिक्कत? अभी लिखेंगे कोई भी नहीं, सिंगल बच्चा तक नहीं लिखेगा एन एप्पल इज हुआ, बकवास नहीं। पैसिव वॉइस में ध्यान दे, बड़े मजेदार चीजें हैं यहाँ पर। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद, सर ये हेल्पिंग वर्ब हो गया ना, हाँ सर इसके बाद बोले तो जस्ट यहां पर, हाँ क्या थर्ड फॉर्म वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो वर्ब का तीसरा फॉर्म का प्रयोग करेंगे साहब। आप यहां देखिए ना, यहां वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखा है, पांचवा फॉर्म। अपन को यहां वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, तीसरा फॉर्म। अब ये ईट का फॉर्म है ना, आपको पता है ईट का फॉर्म बोलिए तो, बोले सर ईट, पता है ना ईट फर्स्ट वर्ब है ना, एट, सब याद करा चुके पीट पीट कर सबको, ईटन
ईटिंग, ईट्स, पता है ना, ये पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म, चौथा फॉर्म, और ये क्या हो गया, पांचवा फॉर्म। कोई दिक्कत? क्या बोला, वर्ब का कौन सा फॉर्म, तीसरा फॉर्म। अभी किस फॉर्म में है ये, पांचवा में। हमें कौन सा चाहिए, तीसरा। तो किसको उठाएं, ईटन को। कोई दिक्कत? कहां लिखिएगा, ईजारम के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद, थर्ड फॉर्म वर्ब का प्रयोग। तो ईट एट क्या हो गया, ईटन। तो क्या हो गया, यहां लिख दूं ईटन। कोई दिक्कत? किसी को कोई भी दिक्कत? अगर हो तो बोल दियो। ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया जी। अच्छा, अब देखिए थर्ड फॉर्म वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखिए, थर्ड फॉर्म वर्ब के बाद बाय का प्रयोग करते हैं। आंख बंद करेंगे सूरदास की तरह, अभी सूरदास बन जाइए। आंख बंद कीजिए सूरदास की तरह, और यहां यूज कीजिए क्या, बाय। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पूरी के पूरे पैसिव वॉइस में, है ना, बाय का ही प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे बताऊंगा आपको। बाय यूज द्वारा के सेंस में यहां यूज करते हैं, लेकिन अगर कोई फिक्स प्रीपोजिशन हो तो वो उस वर्ड का, तो वो फिक्स प्रीपोजिशन आता है, ना कि बाय यूज होता है। आगे बताएंगे आपको। तो बाय का प्रयोग कर दिया। अब आगे देखिए, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, फिर एक्टिव वॉइस बढ़ाइए। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, राम। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो है ना सर, ये पैसिव वॉइस में, हाँ पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। यानी कि एक्टिव वॉइस का ये जो सब्जेक्ट है सर, ये पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। इसको इज्जत के साथ लेकर आइए, यहां क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। एक बात बताइए ना, ये ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं यहां। आपको पढ़ाया हूं, नाम का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, नाम। नेम का ऑब्जेक्टिव केस, नेम। राम का ऑब्जेक्टिव केस, राम। श्याम का, श्याम। आपका नाम का वही नाम होगा, समझ में ना। राम का क्या, राम। तो बन गया ना साहब। राम इट्स एन एप्पल का क्या होगा, एप्पल इज ईटन बाय राम। कोई दिक्कत? एक एप्पल, हाँ प्रेजेंट टाइम में खाया गया, किसके द्वारा, राम के द्वारा। कोई दिक्कत? ये वाला सेंटेंस आपको समझाते हैं, पहले आप इसको लिखिए। देखिए ये बनाए ना, ठीक इसी प्रकार से एक एग्जांपल देते हैं, आपको बनाना है, ठीक है। अच्छा रब कर देता हूं इसको, ठीक है। इसी की जगह पर दूसरा एग्जांपल देता हूं, चलिए बनाइएगा तो देखता हूं किस किस का करेक्ट होता है। एक नहीं, दो दो एग्जांपल दूंगा, दो दो बनानी है। बनाइएगा, देखता हूं कौन कौन है हमारे स्टूडेंट जो रियल में हमारे स्टूडेंट ही हैं, है ना जी। चलिए दूसरा एग्जांपल है आपका, ऐसा शांत हो जाइए। मोहन सिंग्स अ सॉन्ग। तीसरा, दे राइट, दे राइट सम बुक्स। ठीक है, बनाइए इसको फटाक से, ज्यादा समय नहीं है आपके पास, केवल और केवल 1 मिनट का समय है। हाँ टीवी कीजिए फटाक से, टाइमर लगा दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा। अच्छा कितने स्टूडेंट्स हैं, बन गया, ईमानदारी पूर्वक हैंड रेज कीजिएगा। आपको कॉन्फिडेंस है कि बन गया, सही होगा, ईमानदारी पूर्वक। अब बाकी स्टूडेंट को थोड़ा दिक्कत है ना। चलिए आइए ध्यान दीजिए। आप देखिए पहली बात, रूल क्या है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को ढूंढनी है। ये जिस भाई साहब, इसमें सब्जेक्ट कौन है, मोहन। वर्ब कौन है, सिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, गाना। ठीक है साहब। इसमें सब्जेक्ट क्या है, दे। इसमें वर्ब राइट, इसमें कुछ बुक, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। पहली बात,
सर क्या करेंगे, कुछ नहीं याद कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को इज्जत के साथ उठाकर लेकर आएंगे, क्या बनाएंगे सर। लेकिन क्या बोला कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। बना दीजिए अ सॉन्ग, आई फिर नाम, कोई दिक्कत। कितनी सॉन्ग है, कितनी सॉन्ग है, कितनी सॉन्ग है, एक गाना है। काउंट कर रहे हैं ना आप। ये वर्ब का कौन सा, अभी अभी बोला हूं, वर्ब का अगर पहला फॉर्म या पांचवा फॉर्म आ जाए, आंख बंद कर आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे क्या, इज आर एम। क्या पहला फॉर्म है ना ये, सॉरी यस सर, पांचवा फॉर्म है सब कुछ में, यस सर। ये कौन सा फॉर्म है वर्ब का, पहला फॉर्म। अब बताइए हेल्पिंग वर्ब क्या लीजिएगा आप, इज आर एम, इज आर एम। अब इज आर एम में से सर एम तो हो नहीं सकता, आर तो हो नहीं सकता, क्या होगा, इज। एक ही गाना है ना, इज। दो गाना होता तो आर यूज कर लेते, है ना जी। चलिए, तो सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, वर्ब। सिंपल भाषा में भाई साहब वर्ब। अब यहां से भी देख सकते हो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हाँ अपने नए सब्जेक्ट के अनुसार होता है, कर दिया, नए सब्जेक्ट के अनुसार होता है, लिख दिया ना। उसके बाद पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका प्रयोग किया जाता है, वर्ब के तीसरे फॉर्म का। ये वर्ब का पांचवा फॉर्म है ना, सिंग का तीसरा फॉर्म क्या होता है, सिंग, सैंग, संग, SUNG संग, यहां लिख देंगे संग, SUNG संग, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए रूल ही बता देगा आपको, थर्ड फॉर्म वर्ब के बाद किसका प्रयोग किया जाता है, बाय। आंख बंद कीजिए सूरदास की तरह, यहां क्या लिख दीजिएगा, बाय। अब क्या बोलता है, थर्ड फॉर्म वर्ब के बाद बाय के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है ना पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, इसको इज्जत के साथ उठाकर लेकर आइए। यहां क्या बना दीजिएगा, ऑब्जेक्ट। मोहन का क्या, कोई दिक्कत। कितने स्टूडेंट का ये करेक्ट हुआ, हैंड रेज कीजिए ईमानदारी पूर्वक, नहीं ईमानदारी पूर्वक हैंड रेज कीजिए, जो जिसको दिक्कत होगा मैं सिखाऊंगा ना उसको। चलिए अगला ये बनाइए, मुझे बताइएगा, अगला पर ट्राई कीजिए आप। दे सब्जेक्ट है ना, सुनिए पहली बात, ऑब्जेक्ट बाबा को कुछ भी रूल को पूरा दिमाग में भी नहीं रह सकते हैं आप, ऐसे बना दीजिएगा। देखिए पहले क्या, उसके ऑब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को इज्जत के साथ उठाकर लेकर आएंगे, क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। बोले तो सब्जेक्ट में हमारा क्या हो गया, सम बुक्स, कोई दिक्कत। क्या एक पुस्तक है, नहीं कुछ पुस्तकें, कुछ पुस्तकें मतलब एक से अधिक है। अब देखिए वर्ब का पहला फॉर्म है सर, पहला फॉर्म है या पांचवा फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब क्या लेनी है, इज आर एम। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हाई पे ना, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, उसी स्ट्रक्चर पर सेट कर देंगे, हो गया सेंटेंस तैयार। तो चलिए ये सब्जेक्ट हो गया ना, हेल्पिंग वर्ब ना, इज आर एम में से क्या सर, कई सारा है, आर ले लिया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद मेन वर्ब, आपको पता है इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, तीसरा फॉर्म। राइट का तीसरा फॉर्म क्या होता है, राइट, रोट, रिटर्न। चलिए रिटर्न यूज कीजिए, रिटर्न हो गया ना थर्ड फॉर्म वर्ब। थर्ड फॉर्म वर्ब लिखने के बाद ये सब्जेक्ट बाबा ऐसे नहीं आएगा इसका, वो बोलेगा मारे को चाहिए इज्जत, इज्जत देने के लिए इसको है ना बाय लगाना होगा साहब, इज्जत दीजिए बाय से इसको, है ना। हाँ उसके बाद भाई साहब इसको इज्जत के साथ बुलाकर लेकर आइए, एकदम मस्ती से दौड़ा 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 भागा भागा चलाएगा, है ना। दे वहां जाकर ऑब्जेक्ट बनेगा। एक बात आप पूरी जीवन में याद रखिएगा, क्या बोल रहा हूं, पूरी जीवन में, तो पूरी जीवन में ये प्रीपोजिशन के बाद हमेशा याद रखिए ऑब्जेक्टिव केस ही यूज होता है, कभी भी सब्जेक्टिव केस यूज नहीं हो सकता। बात समझ में आ रहा ना। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, दैम। स्पेलिंग बोलिए, कोई दिक्कत। अब सुनिए आप लोग, हम लोग कंटिन्यू करते हैं, है ना, जहां तक हम लोग पढ़े थे उसके आगे हम लोग पढ़ना शुरू करते। देखिए अब पहले है ना वॉइस जो पढ़ाऊंगा, अब ये वो जो कल जो पढ़े थे ना आप लोग, वो सब केवल और केवल बेसिक इंफॉर्मेशन था, केवल कल लीजिए वॉइस का एक डेमो था कि वॉइस बनता कैसे है। अब एक एक चीजें खदेड़ते हुए बताऊंगा, एक एक चीजें, मैंने बोला ना केवल एक वर्ड बताऊंगा, एक लाइन, उससे पूरा वॉइस खत्म, उसी स्ट्रक्चर पर पूरा वॉइस खत्म। मैंने कहा ना कि एसएससी का पीवाईक्यूज आप सॉल्व कीजिए ना, आपको खुद में कराऊंगा, सब धड़ल्ले से बनेगा, 1 मिनट में 4 से 5 क्वेश्चन उड़ेगा, ऐसे उड़ेगा। देखिए अब आपको है ना एकदम रूल के सहारे एकदम जीरो लेवल से
मैं एक्सट्रीम लेवल तक लेकर चलता हूं, एडवांस लेवल तक, ठीक है ना। आपको पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे अप, बहुत ज्यादा अप हम लोग कर लेंगे। तो पहले ना टेंस में, टेंस को उठाते हैं, टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को उठाते हैं। आपको पढ़ चुके हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं। टेंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में। टाइम ही 3 है, इसलिए टेंस भी कितने? 3। प्रेजेंट टाइम की बात करेगा केवल प्रेजेंट टेंस, और जो बीत गया वो पास्ट, पास्ट टाइम से रिलेटेड सेंटेंस, बीता हुआ समय से रिलेटेड पास्ट टेंस, और जो आने वाला है फ्यूचर, वो फ्यूचर से रिलेटेड होता है, फ्यूचर वाला में आता है। पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ने वाले। प्रेजेंट में बताया था, प्रेजेंट भी कितने प्रकार, 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर पास्ट वाला भी उसी प्रकार का, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर फ्यूचर वाला उसी प्रकार का, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सब आप लोग पढ़ चुके हैं। एक एक चीजें मैंने डिटेल में, एक भी रूल याद नहीं कराया हूं, टेंस के नाम से रूल निकाला हूं, ठीक है ना। सारा रूल आपको पता है ना, तो अब जवाब दीजिएगा, टेंस के नाम से ही आपको फिर रूल निकाल कर बतानी है, ठीक है। और उसके बाद एक एक रूल का हम लोग वॉइस पढ़ना शुरू करते हैं। पहले उठाते प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए टॉपिक दीजिएगा वॉइस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेंस, ठीक है। अब मुझे बताइएगा इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? इंडेफिनिट, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो या फ्यूचर इंडेफिनिट, क्या करेगा? इंफॉर्मेशन देगा, सूचना केवल देगा, हाँ या फिर ना। अच्छा ये कैसा इंडेफिनिट है? प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट? प्रेजेंट इंडेफिनिट। दैट मींस ये किस टाइम की इंफॉर्मेशन देगा? प्रेजेंट टाइम की। आपको बता चुके हैं, एक बेसिक चीजें बताया हो ना, इसी से पूरा टेंस हम लोगों ने रूल निकाल लिया था इसका। क्या आपको पता है? टाइम एक बार रिकॉल कर देते हैं। इज, आर, एम, हैज, हैव, फर्स्ट फॉर्म वर्ब, फिफ्थ फॉर्म वर्ब। ये कौन से टाइम को शो करता है? प्रेजेंट टाइम को, प्रेजेंट टाइम को। नेक्स्ट मुझे बताइएगा, वाज, वाज वर्ड, हैड सेकेंड फॉर्म वर्ब। ये कौन से टाइम को शो करता है? पास्ट टाइम को शो करता है, हाँ फिर ना। नेक्स्ट मुझे बताइएगा, सैल हो, ये फिर क्या? विल। ये कौन से टाइम को शो करता है? फ्यूचर टाइम। पूरा का पूरा टेंस इसी से बना दिया था रूल, हाँ ये पिना, इसी से हमारा रूल तैयार हो गया था। मुझे बताइए, आपको पता है कि ये हैज अब कब यूज करते हैं? अच्छा ये सारा जब प्रेजेंट टाइम दिखाना हो तब यूज करती हैं, ये सारा जब बीती हुई घटना दिखानी हो तब पास्ट टाइम, और ये सारा फ्यूचर दिखानी हो, फ्यूचर टाइम दिखानी हो तब। आपको पता है कि इज आर हम कब यूज करते हैं? जब वर्ब का कौन सा फॉर्म आया? फोर्थ फॉर्म वर्ब। हैज अब कब यूज करते हैं? जब वर्ब का कौन सा फॉर्म मिले? थर्ड फॉर्म वर्ब। आई पे ना, ये प्रेजेंट हो गया और ये एक्शन दिखा रहा, प्रेजेंट एक्शन, ये प्रेजेंट एक्शन की बात कर रहा है ना। आपको क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट आपको पता है, प्रेजेंट टाइम की क्या देगा? सूचना, ठीक है ना। तो आपको ऐसा एक्शन वर्ड लेनी होगी, ऐसा एक्शन वर्ड लेनी होगी, ऐसा वर्ब लेनी होगी इनमें से जो आपको इंफॉर्मेशन भी दे दे और टाइम भी बता दे। कौन सा टाइम? प्रेजेंट टाइम। तो मुझे बताइएगा प्रेजेंट टाइम में यही तो है, ये सारा प्रेजेंट टाइम बताने वाला है। इनमें से अगर हम कोई भी अगर इज आरम को अगर सेलेक्ट करना चाहें, इज आरम तो केवल टाइम को बताएगा, हैज अब तो केवल टाइम को बताएगा, है ना। कौन सा टाइम? प्रेजेंट टाइम को बताएगा। मुझे प्रेजेंट टाइम भी बतानी है और क्या इंफॉर्मेशन भी देनी है, ऐसा वर्ब सेलेक्ट कर लिया तो प्रेजेंट टाइम भी बताएगा, बता दिया प्रेजेंट टाइम, और एक्शन भी बताएगा, इंफॉर्मेशन भी बताएगा, है ना। अब वो केवल और केवल इस दुनिया में दो ही है, वो कौन है? फर्स्ट फॉर्म वर्ब और फिफ्थ फॉर्म वर्ब। तो प्रेजेंट टाइम की सूचना देने के लिए कौन सा वर्ब? फर्स्ट फॉर्म वर्ब, फिफ्थ फॉर्म वर्ब, हाँ ये ना। अब दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो जो बना हुआ होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट में सेंटेंस को स्टॉप करने के लिए फुल स्टॉप। आपको बोला हो ना
इसी एक रूल पर पूरा ग्रामर खत्म कर दूंगा, बोला था ना, वही काम करने जा रहे हैं। सुनिएगा, देखिए पूरे टेंस में आपको पता है कि यही रूल बना, इसी रूल से आपका पूरा रूल तैयार हुआ है टेंस का। मुझे बताइए, बीच में वर्ब है, वर्ब से पहले क्या सब्जेक्ट, ये वर्ब है ना, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद क्या ऑब्जेक्ट, सेंटेंस को स्टॉप करने के लिए फुल स्टॉप। ये कौन सा रूल बन गया, रूल नंबर फर्स्ट। क्या ऐसे ही तो बनाए थे आप लोग, आई फिर ना। अब मुझे बताइए, फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म में एक रिलेशन होता है, आपको बोला हूं फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म याद करने, एकदम नहीं, उसका ट्रिक बताया हूं। फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म के लिए ट्रिक बताया हूं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये तीन चीजें ही आपको केवल याद करनी है, हाँ फिर ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, बस, बाकी के लिए ट्रिक ही है। सुनिएगा, आपको पता है फर्स्ट फॉर्म वर्ब से फिफ्थ फॉर्म वर्ब कब बनाया जाता है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब से फिफ्थ फॉर्म वर्ब कैसे बनते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते थे, मुझे बताइए। जब वर्ब में फर्स्ट फॉर्म वर्ब में क्या जोड़ते हैं, फर्स्ट फॉर्म वर्ब में जब एस ये फिर क्या ईएस जोड़ देते तो कौन जाता है, कौन बन जाता है, वर्ब का पांचवा फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म वर्ब। अच्छा, ईएस कैप जोड़ते हैं जब वर्ब के लास्ट में मिलेगा क्या, एस डबल एस, बोलिए, एस एच, फिर क्या सी एच, फिर क्या ओ, फिर क्या जेड। तो एस डबल एस एस एच सी एच ओ एक्स जेड, इनमें से कोई भी वर्ब के अगर लास्ट में मिलेगा, आप फिफ्थ फॉर्म वर्ब बनाने के लिए क्या जोड़ोगे, ईएस। अगर नहीं मिला, अगर इनमें से कोई वर्ब के लास्ट में नहीं मिला तो क्या जोड़िएगा, एस, एस केवल जोड़ेंगे, फिफ्थ फॉर्म वर्ब बनकर क्या हो जाएगा, तैयार। बहुत डिटेल में आपको बता चुके हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपको केवल रिकॉल कराया हूं और कुछ भी नहीं। और आपको पता है जितने भी फिफ्थ फॉर्म वर्ब होते हैं सबके सब सिंगुलर फॉर्म वर्ब होते हैं, सिंगल जब भी सब्जेक्ट आएगा उसके साथ क्या यूज कीजिएगा, फिफ्थ फॉर्म वर्ब। अब फर्स्ट फॉर्म वर्ब आपका प्लूरल वर्ब होता है, इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। आए फिर ना, आपको याद है ना फिफ्थ फॉर्म वर्ब किसके साथ यूज होता है, बताइएगा एक बार, बताइए जी, ही, सी, इट, नेम कैसा होना चाहिए, नेम सिंगुलर, हाँ पिना, नेम सिंगुलर होगा तो क्या यूज होगा, फिफ्थ फॉर्म वर्ब। फर्स्ट फॉर्म वर्ब कब यूज कीजिएगा, देखिए आई एक ऐसा वर्ड है, आपको बताया हूं ना, स्पीकर है, आई क्या है, स्पीकर है, ठीक है। चलिए सुनिएगा, देखिए आई स्पीकर होता है, आई को लेकर मैं बहुत सारी चीजें आपको बताया हूं कि देखिए आई को ब्रिटेनियन ने सबसे अलग रखा है, हाँ ये पे ना, आप देखिए ना, इज आर में उसके लिए एम बना दिया एकदम सेपरेट, और जितने भी सिंगुलर था उसके लिए इज, बाकी सब पुल्लर के लिए क्या आर, हाँ ये पे ना। आपने देखा ये वाजवर में तो ठीक है साहब, सिंगुलर पुल्लर समझ में आता है, हैजब में फिर देखे कि आई के साथ क्या यूज कर दिया गया, हैव यूज कर दिया गया, हाँ ये पे ना। चलिए अब जरा ध्यान से सुनिएगा, यहां भी आप देख रहे हैं कि फर्स्ट फॉर्म वर्ब जो है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब के लिए क्या आई यूज होता है। देखिए जितने भी सिंगुलर है सब आपका किस में है, फिफ्थ फॉर्म वर्ब में, क्योंकि सिंगुलर ये हेल्पिंग वर्ब होता है, मान लीजिए सिंगुलर ये वर्ब होता है, सिंगुलर वर्ब होता है, इसलिए ये क्या आपका सारा सिंगुलर सब्जेक्ट इसमें आ गया। लेकिन आई एक अकेला है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बावजूद भी इसके साथ क्या यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब। क्या यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब, क्योंकि ब्रिटेनियन को अच्छा नहीं लगता था बोलने में, ये इस बात का मैं जिक्र कर भी चुका हूं पहले। तो आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, नेम कैसा प्लूरल, इन सब के साथ क्या यूज करते हैं आप, वर्ब का पहला फॉर्म, हाँ फिर ना, ठीक है साहब। चलिए सबको समझ में आ रहा है, ये सब कुछ आपको पढ़ा चुके हैं, ये सारी चीजें, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आपको रूल के अनुसार आपको सिखाना शुरू करते हैं, चलिए सुनिएगा। देखिए ये आपका ए बी हो गया। अच्छा एक बात, जिस बच्चों को ये दिक्कत होता है कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज होगा, वो इसको लिख सकते हैं, अभी मैं इसको रफ करूंगा, क्यों, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये चीजें बहुत डिटेल में चर्चा किया हूं। जिसको दिक्कत हो रही है इस सारी चीजों में वो इसको लिख सकते हैं, ये सब। चलिए ध्यान दीजिए इधर, तो ये बेसिक जो जानकारी थी वो मैंने दे दिया, वे पहले बहुत डिटेल में मैं सेंटेंस वगैरह सब बनवा चुका हूं इनसे रिलेटेड। चलिए अब बात है इसकी पीवी करने की। अब देखिए यहां पर ध्यान से, किसको पकड़कर बोल रहे हैं, सब्जेक्ट को पकड़कर बोल रहे हैं ना, हाँ पिना, सब्जेक्ट को पकड़कर बोल रहे हैं, हाँ पिना, सब्जेक्ट को पकड़कर बोल रहे हैं, तो एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस।
ऑब्जेक्ट को पकड़कर बोलेंगे तो कौन सा वॉइस? पैसिव वॉइस। पता है ना सब? देखिए तो ये ए भी बोल सकता हूं, ये ए बी का पहला रूल हो गया। इसको मैं पी भी बनाना चाह रहा हूं, पी भी बनाऊंगा। अब आपको पता है कि पहला क्या रूल बताया हूं? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है? सब्जेक्ट। हाई पिना, इसको इज्जत के साथ उठाकर लेकर आइए। समझ में आ रहा ना? ऑब्जेक्ट को इज्जत के साथ उठाकर लेकर आएंगे, यहां क्या बना देंगे? सब्जेक्ट। देखिए बड़ी गौर से समझिएगा, इसका इस सेंटेंस का अपना सब्जेक्ट है, अपन लोगों को अपना नया सब्जेक्ट बनानी है। हाई पिना, सारा का सारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही होगा, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। मैंने पहले ही जिक्र कर दिया है, सुनिएगा ध्यान से। अपना एक नया सब्जेक्ट बनेगा ना सब्जेक्ट। अब आपको लिखा हूं सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब यहां यूज करनी है। कौन सा वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना? आपको लिखा चुका हूं। हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग होता है अपने नए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, यानी कि इस सब्जेक्ट के अनुसार यहां आएगा कौन सा वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। कौन सा वर्ब आएगा? हेल्पिंग वर्ब। बात समझ में आ रही है ना? अब जरा समझिएगा यहां पर। देखिए आपको एक चीजें मैंने कल ही बताया था, जब भी फर्स्ट वर्ब फिफ्थ वर्ब आ जाए, ये तो मेन वर्ब है ना, चाहिए आपको क्या? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जब आप यूज कीजिएगा ना, याद रखिएगा इसमें हेल्पिंग वर्ब अगर दिया है तब तो कोई टेंशन नहीं, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है तब आपको है ना हेल्पिंग वर्ब यूज करना होगा। वो हेल्पिंग वर्ब किस तरह यूज करना है इसको जरा ध्यान से समझिए। आपको कल बताया हूं कि फर्स्ट वर्ब और फिफ्थ वर्ब अगर आए तो हेल्पिंग वर्ब आप क्या लीजिएगा? क्या लीजिएगा? इज आर एम। क्यों इज आर एम ही? क्यों? मेरा मन करेगा पासवर्ड लेने को, कोई रोकेगा? हाँ, कोई रोकेगा? सुनिए इज आर एम ही क्यों होता है? जितने भी पैसिव वॉइस होते हैं ना, जितने भी दुनिया में जितने भी पैसिव वॉइस है, सबका स्ट्रक्चर बी प्लस थर्ड वर्ब से बनता है। बी प्लस थर्ड वर्ब है ना? जितना भी पैसिव वॉइस है मैं ये प्रूव कर दूंगा कि बी प्लस थर्ड वर्ब से बना हुआ है। बिना बी प्लस थर्ड वर्ब का ग्रामर की औकात नहीं है कि पैसिव वॉइस कर ले। मैं यहां तक बोल रहा हूं, ग्रामर की औकात नहीं है कि बिना बी प्लस थर्ड वर्ब का वो पैसिव कर ले। समझ में आ रहा है? कोई भी सेंटेंस उठाकर देख लीजिए पीबी का, पैसिव वॉइस का, मैं उसमें आपको बी प्लस थर्ड वर्ब दिखा सकता हूं। अगर बी प्लस थर्ड वर्ब नहीं है दैट मीन सेंटेंस ही पीबी उसका रॉन्ग किया गया, पैसिव वॉइस उसका रॉन्ग किया गया। बात समझ में आ रहा है ना? आइए जरा ध्यान दीजिए, एक बात तो आपको पक्का क्लियर हो चुका है कि जितने भी पैसिव वॉइस अगर है तो उसमें बी प्लस थर्ड वर्ब अवश्य होगा, बी प्लस थर्ड वर्ब अवश्य होगा। हाँ पिना, अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका पीबी करने जाऊंगा, आपको पता है इसमें बी प्लस थर्ड वर्ब तो आना ही आना है। देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा, हेल्पिंग वर्ब मैंने यहां इज आर एम ही क्यों लिया, इसके पीछे का रीजन समझिएगा। देखिए अगर मैं यहां पर इज आर एम, मान लीजिए अगर मैं यहां पर इज आर एम पुट कर दिया, जरा ध्यान से समझिएगा आप लोग, इज आर एम मैंने पुट कर दिया ना यहां पर हेल्पिंग वर्ब, कोई भी आ सकता है। आपको पहले ही बोल दिया हूं फर्स्ट वर्ब फिफ्थ वर्ब आए तो हेल्पिंग वर्ब क्या लीजिएगा? इज आर एम। अभी मैं आऊंगा इस पर, क्यों मैं इज आर एम लिखा हूं, एक एक चीजें क्यों आया नहीं आया इसके पीछे का रीजन जरूर बताएंगे। ठीक है ना? चलिए सुनिएगा, तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया? इज आर एम। क्यों आया इज आर एम अभी बताएंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका प्रयोग करते, लिखा चुका हूं, 5 ही रूल बताया था। थर्ड वर्ब का, हाँ पिना, थर्ड वर्ब का प्रयोग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए थर्ड वर्ब के बाद क्या लिखाया हूं? बाय का प्रयोग करते हैं। हाँ पिना, चलिए बाय का प्रयोग कर दिया। उसके बाद क्या आपको पता है, बाय के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। इसको इज्जत के साथ उठाकर लेकर आइए, सब्जेक्ट इसका यहां क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। लास्ट में सेंटेंस को स्टॉप करने के लिए फुल स्टॉप। सेंटेंस का देखिए ना स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, बीच में वर्ब, लास्ट में क्या? ऑब्जेक्ट। बाय तो प्रीपोजिशन है साहब, रिलेट करने के लिए केवल प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? एक प्रकार का ये रिलेटिव वर्ड होता है, रिलेट करने के लिए केवल प्रीपोजिशन यूज किया गया है ना? बस ये सब्जेक्ट है, बीच में वर्ब, इधर क्या? ऑब्जेक्ट। यही इंग्लिश ग्रामर का सेंटेंस का स्ट्रक्चर है साहब। बात समझ में आ रही है? अब आता हूं इस बात पर, है ना? अभी अभी मैंने बोला ना, दुनिया का कोई भी पैसिव सेंटेंस हो उसमें बी प्लस थर्ड वर्ब होगा ही होगा, अगर नहीं है तो दैट मींस वो सेंटेंस ही नहीं है ना?
पीवी का। सुनिए, अब बोले सर इसमें आप कैसे दिखाओगे कि इसमें बी प्लस थर्ड फॉर्म है? सर थर्ड फॉर्म तो दिख रहा है ना, बी कहां दिख रहा है आपका, है ना? अगर आप है ना इस आंखों को छोड़कर अपनी दिमाग की आंखों से देखोगे ना, आपको बी भी दिख जाएगा। पहले बी का मैं आपको फॉर्म बताता हूं, आपकी बुक में वो पूरा नहीं दिया गया बी का फॉर्म। चलिए मुझे बताइएगा, बी का फॉर्म आपको मैं लिखाया भी हूं। देखिए बी आपको पता है कि ये बेसिक फॉर्म वर्ब होता है, कई सारे वर्ब हैं, जितने भी वर्ब हैं सबका बेसिक फॉर्म वर्ब। ये बी आपका बेसिक फॉर्म वर्ब है। क्या है, कौन सा फॉर्म वर्ब? बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब है। हाँ ये पिन। अच्छा, इसका फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या होता है? बता चुके हैं, इसका फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या होता है? सर फर्स्ट फॉर्म वर्ब इसका एम या फिर क्या आर होता है। हाँ पिन, मुझे बताइएगा इसका सेकेंड फॉर्म वर्ब क्या होता है? सब बता चुके हैं, वाज ये फिर क्या वर्ड। इसका थर्ड फॉर्म वर्ब क्या होता है? बी का थर्ड फॉर्म वर्ब बीन। फोर्थ फॉर्म वर्ब क्या होता है? बीइंग। फिफ्थ फॉर्म वर्ब क्या होता है? इज होता है। पढ़े कि नहीं पढ़े सर? ये बी का स्ट्रक्चर देखिए, आपके एग्जाम, आपका जो बुक है ऑक्सफोर्ड वाली, इसमें इज ये गायब कर दिया गया होगा, आप देख सकते हैं। हैव वाला फॉर्म भी गायब कर दिया गया होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो ये आपका बी का फॉर्म हो गया। याद रखिए वॉइस और नरेशन हो इसी पर खत्म होगा सर, एकदम सॉलिड तरीके से खत्म होगा, एक भी चीजें रटने नहीं दूंगा, सब कुछ एकदम कॉन्सेप्ट पर ही खत्म होगा, है ना? एक कॉन्सेप्ट सब उसी पर स्ट्रक्चर पर खत्म होगा। देखिए अब जरा ध्यान से सुनिए, अब बोलेगा सर थर्ड फॉर्म अब तो आ गया, इसमें बी क्या है? जरा ध्यान से देखिए ना, ये बी से ही सारा वर्ड बना हुआ है। सबके पप्पा कौन? बी। बी। सबके पिताजी कौन? बी। सब उसके है ना भाई, सब संतानें हैं ये सब, समझ में आ रहा है? हाँ, तो पप्पा नहीं है तो बेटवा को तो भेज ही दिया है। देखिए ना, ये फर्स्ट फॉर्म आप देखिए ना, आप जो देख रहे हैं कि इज आर जो देख रहे हैं, देखिए इज यहां आ गया, दिखा आपको? आर और एम यहां पर दिखा। ये किसका है? ये किसका फॉर्म है? पप्पा सबके कौन? बी। किसकी जाति का है? बी की जाति। क्या बी दिखा आपको यहां पर? बी प्लस थर्ड फॉर्म, एकदम जस्ट तुरंत पहले थर्ड फॉर्म वर्ब के पहले आपको क्या दिखेगा? बी। नहीं है तो सेंटेंस ही रॉन्ग है फिर। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? हमेशा याद रखिएगा थर्ड फॉर्म वर्ब से पहले इनमें से या तो इसका बेटवा आएगा या पप्पा आएगा, जरूर आएगा। अगर नहीं आएगा तो सेंटेंस ही रॉन्ग होगा। मम्मी नहीं आती है, समझ में आ रहा है? पुरुष प्रधान समाज है नहीं जी, केवल पुरुष ही मीटिंग में भाग लेते हैं, ठीक है? आप लेडीज फर्स्ट हो गया, समाज बदलेगा तब ना जी। समझ में आ रहा है ना? आप देख पा रहे हैं ना इस चीजों को? प्रूव कर दिया ना आपको। कोई भी आप सेंटेंस दे दीजिए मुझको, मुझे, मैं प्रूव कर दूंगा कि उसमें बी प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, ढूंढ कर दिखा दूंगा आपको। समझ में आ रहा है ना? ये तो मैंने बोला ना पूरा सेंटेंस में, या तो इसका पप्पा आएंगे या तो इसका बेटा सब आएगा। समझ में आ रहा है बी इसमें? हाँ ये पिना पीवी हो गया ना? पीवी हो गया ना? इस बी का फॉर्म आप नोट डाउन कीजिए तो फटाक से, ऊपर कॉपी के टॉप में लिखिएगा इसको। ये इस रूल को है ना लिखिएगा आप लोग, पहले इसको बी का फॉर्म लिखिए ना पहले आप। ये समझ में आया ना? आप देखिए इतनी चीजें समझ में आ गया ना, ये समझ लीजिए पूरा भाई समझ में आ गया। फिर सुनिए, यही चीजें हैं जो आपको 1 मिनट में 4 से 5 क्वेश्चन वॉइस का, सस्सी का, पीवैक्यूज उड़ाने में मदद मिलेगा। सुनिए ध्यान से, अब ये ए बी पी बी दोनों नोट डाउन कर ले फटाक से, अभी के अभी कर लिए ना, फटाक से नोट डाउन करें। अब देखिए, अब रूल्स आपको लिखा दिया हूं, पीबी भी कैसे करते हैं सब बता दिया हूं, एक बार और रिकॉल कर देते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो देख लिए, आई पे ना ऑब्जेक्ट को पहले उठाकर लेकर आएंगे, क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ना, फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म वर्ब रहेगा तो कौन सा? इज आरएम। हाँ ये पे ना, क्यों इज आरएम यूज किया? इसके पीछे का रीजन ये आपने देख ही लिया, ये एम, ये क्या आर था यहां पर, ये फर्स्ट फॉर्म वर्ब था। हाँ पे ना आपका सेकेंड फॉर्म के लिए क्या बताया था? वाज वर। थर्ड फॉर्म के लिए क्या? बीन।
फोर्थ फॉर्म वर्ब के लिए क्या? बीइंग। अब फिफ्थ फॉर्म वर्ब के लिए क्या? इज। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी, क्यों आया इज आर? इनमें से कोई क्यों नहीं आया? क्योंकि इसमें फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म वर्ब की बात कर रहा है, समझ में ना? बी का फॉर्म में उठानी है पहला फॉर्म और पांचवा फॉर्म को। चलिए पहला फॉर्म में उठ गया आपका कौन? पहला फॉर्म में आपका कौन उठ गया? एम आर उठ गया। पांचवा फॉर्म में कौन? इज उठ गया। इसलिए यहां पर पांचवा फॉर्म के रूप में आपका इज हो गया और फर्स्ट फॉर्म और में आपका एम आर आ गया, क्योंकि पहला फॉर्म और पांचवा फॉर्म का ही आपको है ना बी के रूप में फॉर्म लेना था, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, इसलिए यहां पर ये यूज हुआ है। अब मुझे बताइए, जब भी V2 रहेगा, सेकेंड फॉर्म रहेगा, तब आप हेल्पिंग वर्ब क्या लीजिएगा? क्या लीजिएगा? वाज वर्ब। समझ में रहना? जब भी कभी आपको थर्ड फॉर्म वर्ब अगर लेना हो बी का, तो क्या लीजिएगा? बीन यूज कीजिएगा। फोर्थ फॉर्म लेना हो तो बी। खत्म, वॉइस खत्म, इसी पर बनेगा सब। बात समझ में रहना? कुछ भी नहीं रटना है, एक रूल तक नहीं रटना है, इसी स्ट्रक्चर पर खत्म होगा। चलिए अब जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर मैं बोलूं रोहन रीड्स अ बुक, फटाफट लिखते चले। मोहित sings a song. Next, you invite me. एकदम बनानी है, एक बताते हैं आपको, जरा ध्यान से समझिए। देखिए, जिसके बारे में बात होगा वो कौन होगा? सब्जेक्ट। मेरे बारे में बात हो रही है, मैं हो गया सब्जेक्ट। मेरी ईमानदारी की बात हो रही है, मेरी ईमानदारी होगा सब्जेक्ट। मैं नहीं, मेरी ईमानदारी होगा सब्जेक्ट। यहां किसके बारे में बात हो रही है? रोहन के बारे में। जरा ध्यान से देखिएगा, सब आप बना दीजिएगा। रोहन के बारे में बात किया, सर रोहन हो गया सब्जेक्ट। पहले अपन लोग होशियार आदमी है, पहले सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे। इसमें सब्जेक्ट इसमें कौन हो गया? रोहन। रीड्स क्या है आपका? वर्ब का कौन सा फॉर्म? पांचवा फॉर्म। अब बुक क्या है सर? रोहन है ना, पढ़ रहा है। पढ़ना एक्शन किसके ऊपर कर रहा है? बुक के ऊपर। जिस पर एक्शन होगा, जिसके ऊपर एक्शन होगा, वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ अब बुक यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट। हाँ पिना, पहली बात, उसका ऑब्जेक्ट उठाकर अपना नया सब्जेक्ट बनाते हैं पीवी में। हाँ पिना, एकदम वही काम करेंगे। मुझे बताइए, आप एकदम नजर सबके सब यहां पर ध्यान रखेंगे, लिखने वाला काम बाद में, नजर यहां ध्यान दे, एकदम बनाइएगा। देखिए, पहली बात, उसका ऑब्जेक्ट, ए बी का ऑब्जेक्ट यहां क्या बनेगा? सब्जेक्ट। इसको उठाकर क्या बना दीजिएगा? सब्जेक्ट। तो यहां अब बुक हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट बन गया क्या? अब क्या देखिए, सब्जेक्ट हो गया ना, पीबी को देखिए सर, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या? इज आर में से कोई एक एक बात कुछ नहीं याद करना है सर, आई रहेगा ना तो उसके लिए क्या? एम। जितनी भी सिंगल चीजें हैं, एस फॉर सिंगुलर ना, ऐसे याद रखिएगा, जितनी भी सिंगुलर वाला आएगा किसमें? इज में। बाकी सब प्लूरल क्या? कुछ याद ही नहीं करना है साहब। बात समझ में आ रहा है? कुछ नहीं याद करना है। देखिए, अब एक चीजें है ना, आई तो नहीं आ रहा है साहब, एक चीजें, एक पुस्तक की बात हो रही है, एक चीजें, तो क्या हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे? इस। बड़ा सिंपल है, इस यूज कर दिया। रूल को देखते चले, बनाते चले। सर पहले सब्जेक्ट पीवी में, हाँ सर लिख दिया। उसके बाद इज आर में से कोई एक इज लिख दिया। उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म? तीसरा। रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रीड, रेड, रेड। आई पिना, स्पेलिंग सेम होता है, प्रोनाउंसिएशन केवल डिफरेंट हो जाता है। आई पिना, तो थर्ड फॉर्म ऑफ रेड, रेड, आर ई ए डी, रेड हो गया। थर्ड फॉर्म ऑफ लिख दिया ना। उसके बाद क्या लिखिएगा? बाय। उसके बाद सर ऑब्जेक्ट, सर कहां से लेकर आइएगा? सर ये जो सब्जेक्ट है ना एक्टिव वॉइस का, क्या? रोहन, यही वहां जाकर क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट जाकर बनेगा। इसको इज्जत के साथ उठाकर लेकर आइए, क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। अब बताइए, रोहन कोई भी नाम वाला वर्ड हो, नेमिंग वर्ड अगर हो, नाम वाला वर्ड हो, वो जो सब्जेक्ट की जगह पर, वही तो क्या? ऑब्जेक्ट की जगह पर होगा। तो जो इसका सब्जेक्टिव केस होता है, वही उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है। रोहन का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? रोहन ही होगा। एकदम सिंपल लिख देंगे, क्या? रोहन। बनाइए तो फटाक से इसको। बेसिक इंग्लिश ग्रामर का आपका ये लेक्चर भी, कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही है सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस में, उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसका
बेसिक इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर भी हो आपका यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है, जाकर देख लीजिएगा। बेसिक टू एक्सपर्ट होगा, उसमें सब कुछ डिटेल में बताया हूं, एक एक चीजें खदेड़ते हुए, कुछ नहीं रटाया हूं, सब समझाया हूं। देखिए एक बार मुझे सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस आप लोग मुझे बताएंगे। सब्जेक्टिव केस इधर हो गया क्या, ऑब्जेक्टिव केस मुझे बताइएगा। आई का सबके सब बोलेंगे, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। ये तो पता है ना, सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट की जगह पर आएगा, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा। मैं का ही मीनिंग अगर ऑब्जेक्ट की जगह लिखना हो तो आई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मी। चलिए वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, यू का बताइएगा, यू का यू ही होता है। मुझे बताइए ही का क्या, हेम होता है। सी का क्या होता है, हर। अगर ये याद है तभी वॉइस बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, है ना। इट का क्या होता है, इट का इट, इट्स नहीं इट होगा, इट्स पॉसिटिव केस होता है उसका। चलिए नेक्स्ट, आपको पता है कि दे की अगर मैं बात करूं, दे का क्या होता है, दैम होता है, THEM दैम। नेक्स्ट, कोई भी नाम हो, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, जो सब्जेक्ट की जगह होगा वही नाम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह। अगर यहां राम है तो वहां भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर राम। अगर यहां सीता है तो वहां भी क्या होगा, सीता। यहां सीता एंड गीता एंड रीता है तो वहां भी सीता एंड गीता एंड क्या होगा, रीता। कोई दिक्कत नहीं ना। ये आपका जिस जिस बच्चों को पता नहीं है वो लिख लेंगे इसको, समझ में। मैंने कुछ नहीं किया, जरा ध्यान से समझिएगा। अब इसमें पहले ये ढूंढनी है कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन से, है ना। इसकी पहचान के लिए भी वीडियो अपलोड हो चुका है, देख लीजिएगा जिसको भी दिक्कत होती है। देखिए यहां किसके बारे में बात हो रही है कि मोहन सिंग्स अ सॉन्ग, मोहन गाता है क्या, एक सॉन्ग। तो मोहन के बारे में बात हो रही है, मोहन हो गया क्या हमारा सब्जेक्ट। एक्शन क्या कर रहा है साहब, गाना। एक्शन वर्ड को ही क्या बोलते हैं, वर्ब। ये गाना एक्शन किसके ऊपर कर रहा है, गा क्या रहा है साहब, सॉन्ग। गाना एक्शन किसके ऊपर कर रहा है, सॉन्ग के ऊपर। सॉन्ग क्या हो गया साहब, ऑब्जेक्ट। अब अपन लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट। देखिए कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिसको भी दिक्कत हो रही है, पहली गलती वो किए हैं ये कि मैं जो यहां एरो जो बनाया हूं वो बच्चे एरो नहीं बनाए हैं। पहली बात, जिसकी कॉपी में एरो नहीं बना हुआ है तो पहली बात रूल में एरो बनाए, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे मैं एरो बना रहा हूं, जिस तरह लिख रहा हूं उस तरह आपको लिखना है। एरो नहीं बनाते हो, इस वजह से कुछ बच्चों को दिक्कत हो रहा है, समझ में आ रहा ना। चलिए ध्यान से सुनिए। कुछ नहीं सर, ऑब्जेक्ट को पहले क्या बनाएंगे, ध्यान दे, सब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट इसको बनाइएगा क्या, सब्जेक्ट। चलिए पी भी करते हैं। सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा हमारा, अ सॉन्ग हो गया। एक ही सॉन्ग है ना, 2 सॉन्ग रहेगा उसको भी गिन लीजिएगा, 3 रहेगा तो उसको भी गिन लीजिएगा। एक है, एक कोई भी चीज है एक हो, सिंगुलर, एज फॉर सिंगुलर, सिंगुलर एज फॉर इज, याद है ना साहब। बोले तो एस। देखिए हेल्पिंग वर्ब कई सारा आपको बताएंगे, जिनमें हेल्पिंग वर्ब में लास्ट में एस आ रहा है, वो सिंगुलर के साथ मैक्सिमम केस में यूज होता है। बात समझ में आ रहा है ना। आई एक स्पेशल केस है, उसका एक्सेप्शन में आता है। देखिए अ सॉन्ग है ना, इसके लिए इज आ रहा है में से क्या, इज, क्योंकि एक ही चीज है। वर्ब का तीसरा फॉर्म, सिंग का थर्ड फॉर्म, सिंग सैंग सॉन्ग, SUNG सॉन्ग। तो यहां क्या हो गया, सॉन्ग। ठीक है साहब। चलिए सब्जेक्ट हो गया, हाँ सर, इज आ रहा है में से इज हो गया, थर्ड फॉर्म अब क्या, संग। उसके बाद क्या, बाय यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां से लेकर आइएगा आप इसमें, साहब ये जो सब्जेक्ट होता है ना किसका, ए बी का, वही जाकर ऑब्जेक्ट बन जाता है। ए बी का सब्जेक्ट क्या है साहब इसमें, मोहित। मोहित को उठाकर इज्जत के साथ लेकर आइए, ये क्या बन जाएगा यहां, मोहित का ऑब्जेक्टिव केस क्या, मोहित ही होता है। अब कुछ बच्चे करते क्या है, मोहित का स्मॉल लेटर यूज करेंगे, ऐसे लिखेंगे MOHIT, मोहित। याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, स्टार्टिंग का फर्स्ट लेटर क्या, कैपिटल। अपना भी नाम लिखिएगा, सिग्नेचर वगैरह करते कई सारे बच्चे गलत करते हैं, स्टार्टिंग का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। और अगर आपका नाम मान लीजिए कि राधा है, राधा का R कैपिटल। कुमारी है तो कुमारी का K भी कैपिटल। समझ में, मिडिल नेम लिख रहे हो, मिडिल नेम का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होना चाहिए, बाकी सब स्मॉल। समझ में, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक छोटी छोटी आप लोग करते हैं, सिग्नेचर वगैरह में भी कई बच्चों को मैं देखता हूं। समझ में आ रहा है ना, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मोहित का क्या होगा, मोहित। चलिए अगला बताइएगा, मी ऑब्जेक्ट है, हाँ पे ना। देखिए यू क्या है, सब्जेक्ट। यू इनवाइट मी, आप इनवाइट करते हो किसे, मुझे। तो देखिए
यू क्या हो गया? सब्जेक्ट। इनवाइट करना एक्शन किसके ऊपर हो रहा है? मेरे ऊपर, मुझे। एक्शन क्या हो रहा है? इनवाइट, वर्ब हो गया। मी क्या हो गया यहां पर? ऑब्जेक्ट। सब आप लोगों को पता है ना? चलिए इसका पीवी करते हैं। देखिए मी क्या है? ऑब्जेक्ट। चलिए मी को उठाकर लेकर आनी है, अपन को क्या बनानी है यहां पर? सब्जेक्ट बनानी। चलिए मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी का सब्जेक्टिव केस आई, तो यहां पर क्या लिख देंगे? आई। ठीक है, अब आई के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है। सब्जेक्ट आ गया ना सर? बिल्कुल आ गया सर। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगा क्या? इज आर एम, यानी कि आई के अकॉर्डिंग आएगा क्या? हेल्पिंग वर्ब। इज आर एम में से क्या? एम। अच्छा, आई के साथ एम यूज होता है, ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं। एक प्रश्न है मेरा, क्या आई के साथ इज यूज होता है? नहीं होता है। एक बात मैं बताऊं, आई के साथ इज भी यूज करूंगा, वो ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। अब वो मैं प्रूव कर दूंगा वो चीजें। अगर आप दिमाग में ये रखते हो ना, आई के साथ इज, आई के साथ इज, एसएससी में ये चीजों को लपेट देते हैं एग्जामिनर, समझ में रहना। आई के साथ इज भी यूज होता है, लेकिन कहां यूज होता है आपको आगे बताएंगे, ठीक है ना? सुनिए, इधर ध्यान दीजिए आप। आई हो गया सब्जेक्ट, इज आर एम में से क्या? एम। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म। इनवाइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइटेड। तो यहां क्या हो गया? इनवाइटेड। अच्छा, थर्ड फॉर्म आपके बाद क्या? बाय। एकदम रूल को देखते चलिए, बनाते चलिए, बाय। उसके बाद ऑब्जेक्ट ना कहां से लेकर जाइएगा? सब्जेक्ट जाकर ऑब्जेक्ट बन जाता है। बताइए, सब्जेक्ट यू है ना, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। कोई टेंशन नहीं साहब, कोई दिक्कत? किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत हो तो हैंड रेज करेंगे, वो समझने में किसी को दिक्कत। इसको घर में आप फिर से बनाएंगे, एकदम फिर से बनानी है। और सुनिए,